हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम और टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग इन स्टेम्स। तो स्टेम सबसे पहले लेट्स सी स्टेम का ओरिजिन क्या है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द स्टेम? स्टेम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्लम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। स्टेम ग्रो करती है अबव ग्राउंड। इट इज जनरली द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, along with that स्टेम ग्रो करती है टुवर्ड्स द सनलाइट और रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे वी विल राइट दैट द स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक एंड इट ग्रोज अवे फ्रॉम द सॉइल। तो ये क्या हुई? नेगेटिवली जियोट्रोपिक and it is also negatively hydrotropic. जब हम प्लांट में या इन जनरल बायोलॉजी में कुछ कैरेक्टर्स स्टडी करते हैं, वी मोस्टली से दैट मोस्टली प्लांट में ऐसा होता है या जनरली ऐसा होता है। ऑलवेज टर्म वी रेयरली यूज बिकॉज बायोलॉजी इज साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। हर चीज की कोई ना कोई एक्सेप्शन होगी। जैसे हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि स्टेम्स अंडरग्राउंड भी होती हैं, तो वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हो जाए। में there are present these swollen structures at intervals and these swollen structures are known as nodes, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं internodes. Nodes are the place where leaves are born. This is a very important question as well. Leaves कहाँ पे originate करते हैं? On the nodes. Okay. Along with that, buds are also present. बड्स क्या है, वो कौन से टाइप के हैं, उनकी मॉडिफिकेशंस क्या हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि शूट और स्टेम में कुछ डिफरेंस होता है? डू यू नो दैट? स्टेम जो है दैट बियर्स लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग। पर शूट जो है वो हम किसको बोलेंगे? ओनली द लीफ बियरिंग पार्ट ऑफ द स्टेम। द लीफ बियरिंग पार्ट ऑफ द स्टेम इज नोन एज शूट। अब स्टेम में भी जो ब्रांचेस होती हैं उनका ओरिजिन एक्सोजेनस होता है। रूट्स में एंडोजेनस था, यहाँ पे एक्सोजेनस है। इसका मतलब दैट दीज ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द कॉर्टेक्स। अभी हम डिस्कस करते हैं स्टेम के फंक्शंस क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स ये सब बियर करता है। ओके, एंड इसके अलावा भी स्टेम के बहुत फंक्शंस हैं, जैसे कि रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया, ओके, पर ये पानी प्लांट के बाकी पार्ट्स तक किसकी मदद से पहुंचेगा? ऑब्वियसली स्टेम विल हेल्प, राइट? लीव्स ने खाना बनाया, लीव्स ने फोटोसिंथेसिस की, पर ये खाना सभी प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाना है, कौन मदद करेगा? स्टेम। तो स्टेम हेल्प्स इन वाटर एंड फूड कंडक्शन। जब हम फूड की बात प्लांट्स में करते हैं, इट्स जनरली फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम पढ़ेंगे। वहां पे भी हम देखेंगे स्टेम के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड। स्टेम्स मॉडिफाई टू स्टोर फूड एंड अलोंग विद दैट पेरिनेशन। स्टेम्स कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस को टाइड ओवर करने में भी हेल्प करती हैं। देन दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन। हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस में थॉर्न्स बनते हैं, कांटे, वो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनिमल्स। तो स्टेम ने क्या किया? प्रोटेक्शन में भी हेल्प की एंड दे हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अच्छा, आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये तो इतनी सिंपल चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में दी हैं, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन का बहुत डीपर मीनिंग होता है। जितना हमें लगता है उससे कहीं ज्यादा डीप। और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि एंड वेरी नॉर्मल कि आपसे इस चीज पे भी क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछा जा सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रांचिंग ऑफ स्टेम। ये टॉपिक वैसे एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, बट आई विल स्टिल आस्क यू टू स्टडी दिस, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हम डिस्कस करेंगे जो बाद में एनसीईआरटी में आएंगी आपको फ्लावर में। ओके, तो ब्रांचिंग में स्टेम या तो अनब्रांच्ड हो सकती है या फिर
ब्रांच्ड हो सकती है। आप लोगों ने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे ऐसे जो इस तरह से देयर स्टेम इज कंप्लीटली अनब्रांच्ड, बस उनके टॉप पे देयर इज टफ्ट ऑफ लीव्स। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स आपने देखे होंगे एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज शुगर केन, मेज, पाम ट्रीज। इन सब प्लांट्स में स्टेम अनब्रांच होती है और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्डेक्स। ठीक है, तो अनब्रांच्ड स्टेम जो है दैट इज कॉर्डेक्स। सेकेंड टाइप है ब्रांच्ड स्टेम्स, जिसमें स्टेम की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। इसमें हम दो टाइप की ब्रांचिंग पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज डाइकोटमस ब्रांचिंग एंड द सेकेंड वन इज लेटरल ब्रांचिंग। डाइकोटमस ब्रांचिंग क्या है? इसमें जो ग्रोइंग पॉइंट है दैट डिवाइड्स इनटू टू। एज यू कैन सी हियर, एक डायग्राम बनाते हैं। जो ग्रोइंग पॉइंट था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब फर्दर ये भी जब ग्रो करेंगे तो इनका ग्रोइंग पॉइंट भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एंड हियर एज वेल। तो दिस इज द डाइकोटमस ब्रांचिंग एंड ये एंजियोस्पर्म्स में बहुत रेयरली पाई जाती है। कुछ प्लांट्स जैसे कि पेंडानस, स्क्रूपाइन, इसमें होती है डाइकोटमस ब्रांचिंग। अदरवाइज ये लोअर प्लांट्स में पाई जाती है जैसे कि डिक्टियोटा। डिक्टियोटा इज एन एल्गा और मार्केंशिया में इट इज अ ब्रायोफाइट। लेटरल ब्रांचिंग है जहां पे प्लांट्स में मेन ग्रोइंग पॉइंट कभी डिवाइड नहीं करेगा और लेटरली ब्रांचेस ग्रो करेंगी, साइड्स में ब्रांचेस ग्रो करेंगी। दैट इज लेटरल ब्रांचिंग। नाउ वी विल डिस्कस लेटरल ब्रांचिंग इन डिटेल्स। लेटरल ब्रांचिंग फर्दर दो तरह की होती है। द फर्स्ट वन इज रेसमोस ब्रांचिंग। इस ब्रांचिंग में क्या होगा, जो टर्मिनल बड है या एपिकल बड जिसको हम बोलते हैं, दैट विल ग्रो कंटिन्यूसली, वो हमेशा ग्रो करेगी। दैट मीन्स इट्स ग्रोथ इज इनडेफिनेट। और जो मेन एक्सिस है इट विल ग्रो इनडेफिनेटली और मेन एक्सिस पे द ब्रांचेस विल बी बोर्न इन एक्रोपेटल सक्सेशन। इस पे जो ब्रांचेस बनेंगी वो कैसे सक्सेशन में होंगी? एक्रोपेटल सक्सेशन में। एंड व्हाट इज एक्रोपेटल सक्सेशन? एज यू कैन क्लियरली सी है, यहाँ पे जो ओल्डर ब्रांचेस हैं दे आर टुवर्ड्स द बेस। द ओल्डर ब्रांचेस are towards the base and the younger branches are towards the apex. The new branches are towards the apex or the tip of the main axis. ठीक है, और ये जो axis है, this axis is known as monopodial axis. मोनोपोडियल एक्सिस, क्योंकि यहाँ मेन एक्सिस जो है वो ये एक सिंगल मेन एक्सिस है और साइड ब्रांचेस उस पे ग्रो कर रही हैं। और अगर आप लोगों ने कभी कॉनिफर्स देखे हैं, फॉर एग्जाम्पल पाइनस, तो पाइनस में आपने ब्रांचेस का अरेंजमेंट देखा होगा, कुछ इस तरह से होता है। तो रेसमोस टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज फाउंड इन कॉनिफर्स, फॉर एग्जाम्पल पाइनस, एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन यूकलिप्टस एज वेल। नेक्स्ट है साइमोस ब्रांचिंग। साइमोस ब्रांचिंग में क्या होता है, जो टर्मिनल बड है, यहाँ पे टर्मिनल बड क्या कर रही थी, इनडेफिनेटली ग्रो कर रही है, राइट। बट साइमोस ब्रांचिंग में जो टर्मिनल बड है उसकी एक्टिविटी डेफिनेट है, मतलब आफ्टर सम टाइम द टर्मिनल बड विल स्टॉप इट्स एक्टिविटी। या तो टर्मिनल बड की एक्टिविटी बंद हो जाएगी या फिर टर्मिनल बड कैन मॉडिफाई इनटू अ फ्लावर और अ टेंड्रिल में भी, इनमें से किसी भी चीज में ये मॉडिफाई हो जाएगी। डायग्राम से एक बार एक्सप्लेन करते हैं साइमोस ब्रांचिंग क्या होती है। लेट्स से टर्मिनल बड ने कुछ टाइम के बाद यहाँ पे अपनी एक्टिविटी स्टॉप की और मॉडिफाई हो गया इनटू अ फ्लावर। तो फर्दर ग्रोथ कैसे होगी? द फर्दर ग्रोथ अकर्स बाय द एक्सिलरी ब्रांच। ये कौन सा एक्सिस है? ये मेन एक्सिस है एंड इट स्टॉप्ड इट्स एक्टिविटी आफ्टर सम टाइम। उसके बाद फर्दर ग्रोथ इज टेकन अप बाय एन एक्सिलरी ब्रांच। एक लेटरल ब्रांच ने फर्दर ग्रोथ शुरू की, बट फेट इसका भी वही है, कुछ टाइम के बाद इसकी एक्टिविटी भी बंद हो जाएगी या फिर इट विल मॉडिफाई इनटू अ फ्लावर और अ टेंड्रिल। लेट्स से फर्दर ग्रोथ यहाँ पे कैसे होगी? अगेन बाय वन मोर एक्सिलरी ब्रांच। इस तरह से देयर विल बी मोर एक्सिलरी ब्रांचेस अराइजिंग, राइट। तो
तो यहाँ पे जो एक्सिस है, साइमोस ब्रांचिंग में जो एक्सिस है, उसको हम बोलते हैं सिम्पोडियल एक्सिस। वाई सिम्पोडियल एक्सिस? यहाँ पे देखो, ये मेन एक्सिस था और ये फर्दर एक्सिलरी ब्रांचेस जिन्होंने ग्रोथ की। ये एक्चुअली हमने डायग्राम बनाई है तो हमें इस तरह से नजर आ रहा है, वैसे अदरवाइज इट एक्चुअली लुक्स लाइक दिस। वी कैन लुक इट लाइक अ सिंगल एक्सिस। ये एक एक्सिस लगता है, बट इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द मेन एक्सिस एंड द बेसिस ऑफ एक्सिलरी ब्रांच। तो फिर इस एक्सिस को बोलते हैं सिम्पोडियल एक्सिस। ठीक है, सिम्पोडियल एक्सिस किसके फ्यूजन से बना? It is formed by the fusion of the main axis plus bases of the auxiliary branches। जो auxiliary branches हैं उनकी fusion। अब जैसे यहाँ पे branches का arrangement है वो acropetal है, पर यहाँ पे branches का arrangement कैसा होगा? basipetal। basipetal का मतलब the younger one, the new ones are towards the base and the older are towards the एपेक्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये टॉपिक्स एनसीईआरटी में दिए नहीं गए हैं, पर आप लोग इसको पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रेसिमोस, साइमोस, मोनोपोडियल, सिम्पोडियल, एक्रोपिटल, बेसिपिटल, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में आने वाली है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।